क्योंकि गलती नहीं है जी। तो वापस आएगी। तो देखा, फिर सलमान सर ने बुलाया था, बड़ा अच्छा लगा था, मजा आ गया था। अर्चना सही भी होती है फिर भी उसको थोप देते हैं कि गलत 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 गलत। साजिद सर भी माइंड से गेम चल रहे हैं जो ये मंडलियों को नहीं दिख रहा है। सब ये बोलते रहते हैं अब्दू अब्दू से मत करो, अब्दू क्यूट है। अब्दू भैया क्यूट ने क्यूट से मतलब नहीं है। यहाँ जब कंटेस्टेंट बन के आए तो आप एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझ के ही बोलोगे कि हाँ ये आपका विरोधी है। मैं हूँ कोमल विश्वकर्मा और स्वागत है आपका चली चक्कर में। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बिग बॉस की जानी मानी कंटेस्टेंट अर्चना गौतम के भाई यानी कि गुलशन गौतम। गुलशन गौतम जी, स्वागत है आपका चली चक्कर में। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो अर्चना को टीवी पर देखकर आपको कैसा लग रहा है? कितना मिस कर रहे हैं आप उन्हें? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखकर। जैसे वो खेल रही है ना तो बड़ी खुशी मिल रही है, इतना प्यार बटोर रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जनता उन्हें उतना पसंद कर रही है। जी बिल्कुल। उनकी गेम आपको कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है, जैसे खेल रही है। अभी वो अकेले भी अगर मतलब बाई चांस उनका कोई जैसे दोस्त नहीं बनता है, लड़ाई हो जाती है या जब वो होता है, वो अकेली रहती है, जैसे सब चढ़ जाते हैं उनपे, तब भी वो अच्छा खेलती है, डरती नहीं है कि हाँ मैं अकेली हूँ। तो वो अच्छा हम्म। लगता है कि हाँ हिम्मत करके खेल रही है, स्ट्रांग है, अच्छा लग रहा है। सबसे शॉकिंग बात तो तब सामने आई थी जब अर्चना और शिव की लड़ाई हो गई थी और उन्हें घर से जी बेघर कर दिया गया था। उस दौरान आपका और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ जी, वो बहुत मतलब अजीब लगा था कि एकदम से ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया भैया, कैसे निकाल दिया, इतना बढ़िया चल रहा था। हो गया था, टेंशन में हो गए थे हम। तो फिर उसके बाद पता चला कि भैया ये तो प्लानिंग वगैरह करके, जब एपिसोड में देखा था ये हुआ था, फिर हम्म। उसके बाद पता चला, फिर तो हम बोले कि भैया बहन की गलती नहीं है, ये तो भैया प्लानिंग कर रहे हैं। लगता है सब चाह रहे थे निकालवाना, क्योंकि बोल भी रहे थे वो सबके सब ऐसे प्लानिंग करके इसको निकलवाना चाहिए ऐसे कर। फिर सामने रहेगा, मैंने कहा नहीं वापस तो आएगी। क्योंकि गलती नहीं है तो वापस आएगी। तो देखा, फिर सलमान सर ने बुलाया था, बड़ा अच्छा लगा था, मजा आ गया था। उसके बाद भी अभी भी शिव और अर्चना के बीच में काफी बार अनबन हुई। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक रोटी को हाँ लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। उस पर आपके क्या विचार है? जी, रोटी का तो पहली बात बहन की गलती नहीं थी, अगर किसी ने सही से देखा होगा, क्योंकि बहन ने तो बोला था मैं आटा खुद गूंद देती हूँ, उन्होंने तो हम्म। बोला था, क्योंकि आटा गूंदने को सब गड़बड़ तो हम्म। सौंदर्य ने किया था, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले सौंदर्य और मेरी बहन अर्चना गौतम की तू मैं हो गई थी, तो उस चक्कर में, और निमृत को सुबह सुबह उठा दिया तो वो भी किल से बड़ी थी है बहन से। गलती कोई और करता है, लगा देते हैं अर्चना पर, हर बार ऐसे ही हो रहा है, गलती कोई और कर रहा है और लगाते हैं अर्चना पे। यहाँ पर निमृत ने ऑर्डर दिया था। सौंदर्य ने, इन दोनों ने आपस में कर दिया। सौंदर्य ने बोला उसको, निमृत को, तू जाके उनकी प्लेट में से रोटी लिया, और निमृत बड़ी जल्दी लिया और वहां पे वो लगा रही है। वो तो लगाएंगे, वो तो मौका देखते हैं भैया कौन सा इल्जाम अर्चना पे लगाया जा रहा है। और सलमान सर ने भी ये चीज की बोली थी, जो इस वीकेंड पे बोला था कि आप देखते नहीं हो कोई भी कि गलती किसकी होती है, अर्चना सही भी होती है फिर भी उसको थोप देते हैं कि गलत 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 गलत, अर्चना को बोल दिया जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अर्चना की एक ऐसी इमेज बन गई है जहां पर सभी हाँ उनको इरिटेटिंग समझते हैं, उनको टारगेट करते हैं? और कई बार उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया कि बिग बॉस उनकी तरफ बायस्ड है और सब लोगों को फेवर कर रहे हैं बट उनको नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहली बात तो वो इरिटिंग नहीं है, वो तो गेम खेल रही है आपकी, आप कुछ कर रहे नहीं हो, आप कंटेंट नहीं दे रहे हो, कंटेंट तो वो दे रही हैं, सब चीज वो कर रही हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो उसे इरिटेट। किसी की तारीफ मिलती है ना तो बगल वाला ना जलता जरूर है, ये देखा होगा, जहां तारीफ मिलती है ना तो दूसरा वाला जलता है। साजिद खान से बहुत बार अर्चना की लड़ाई हुई है। इनफैक्ट हम्म। अर्चना को इस बारे में बहुत बारी बोला गया कि अर्चना हम्म। तुम तो यहाँ पर भीख मांग कर आई हो, तुमने बिग बॉस के आगे अपने घुटने टेके हैं कि मुझे शो में ले लो हाँ। शो। और कई बार साजिद खान ने उन्हें कई ऐसी चीजों पे बोला है, डिसरिस्पेक्ट किया हम्म। है, जिस पर फैंस ने भी काफी बार गुस्सा जताया कि आप ऐसे अर्चना को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ तो क्या ये सच बात है या फिर ऐसा सच में कुछ हुआ था कि अर्चना ने एक्चुअली में बहुत स्ट्रगल किया है बिग बॉस में आने के लिए और इस बात का जो मुद्दा बनाया जा रहा है? एक बार बताओ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसी पहुंचा जाता है, क्या उन्हें मौका मिला है वहां पहुंचने का, तो वो ऐसे थोड़ी है कि आप बिना गलती के आप बाहर निकाल दोगे। तो उनकी जब गलती नहीं थी तो आप उसको बार बार बोल क्यों रहे हो उस बात पे। और उस बात पे तो सलमान सर ने भी उन्हें बोला था, सबको बोल दिया था कि उनकी गलती नहीं थी, प्लानिंग हुई थी। वो तो आप खामे का वैसे ही परेशान कर रहे हो। जब सलमान सर वीकेंड पे आते हो तो हिम्मत दिखा दो, मान जाएंगे तुम्हें हाँ दम है कि बोलने
बोलने का, मुंह पे बोलते हो। सिर्फ अर्चना बोली थी वीकेंड के वार पे भी, सिर्फ वही बोल रही थी सलमान सर के आगे भी, क्योंकि उन्हें पता है उनकी गलती नहीं है कुछ भी, तो वो बोलते। टीना दत्ता जो कि हाँ निम्रत के और शिव के ग्रुप का हिस्सा थी, अभी उनसे उनका अनबन हो गया है और अब उन्होंने जी प्रियंका और सौंदर्य का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। उस पर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि पता चल रहा है ना, अभी अभी देखना, अभी तो आगे के और टूटेगा इनका ग्रुप, ये वही क्योंकि टीना दत्ता है जिन्होंने हमेशा से हर बारी उन्होंने अर्चना से अनबन की है और उनसे हमेशा हाँ लड़ाई है, लेकिन अब वो एक ही ग्रुप का हिस्सा है। ये देखकर आपको कैसा लग रहा है? कि वो मैं बता तो रहा हूँ, जब देखते हैं ना आप कि तारीफ सुनने को मिलती है दूसरे बंदे की, तो ऑफ कोर्स सब लगते हैं कि हाँ भैया इसका नाम हो रहा है यार, हमारा तो कुछ है वैल्यू नहीं है। सलमान सर ने भी बोला, आप सब लोग को बोला था कि आप सब आगे वाली सीट पे कब आओगे, देखो ये साजिद सर और अर्चना बैठी है, तो उन्होंने बोला, तो उन सबको ये अभी लग चुका है कि भैया इनकी वैल्यू जीरो हो रही है। तो उस टाइम पे इसलिए उनको ना ये हो रहा है कि बस अभी कुछ ना कुछ इनका ग्रुप बिगड़ने का है। वो सही को भी गलत ठहरा रहे हैं, वो तो पब्लिक सब जानती है, जनता है सब जानती है, सबको दिख रहा है। आपको कौन लगता है कि निमृत वाली जो ग्रुप है जिसमें शिव है, साजिद खान है, हाँ, अब्दू है, इनका टीम लीडर कौन है? ये ग्रुप को कौन चला रहा है? आपको साजिद घर सर में तो मेन है क्योंकि साजिद सर ने बहुत चीजें बोली थी, मतलब कि 2 सीट क्यों आई थी, 2 सीट, एक तो अर्चना, क्योंकि अर्चना सिर्फ अकेली खेल रही है, तो वो उनको वीकेंड पे वार पे आगे आए थे ना सीट पे, जो उनकी मेन सीट रहती है उस पे। साजिद सर भी माइंड से गेम चल रहे हैं, जो ये मंडलियों को नहीं दिख रहा है, तो वो उनको नहीं समझ पा रहा कि वो खेल रहे हैं साजिद सर उनके साथ, तो वो सब मंडली का हिस्सा इसलिए बने पड़े हैं, तो मंडली है वो, मंडली में बने पड़े, उन्हें ये दिख नहीं रहा। बॉन्डिंग की बात की जाए तो आप जी, किसे कहे कि उसका बॉन्ड अर्चना के साथ रियल है और कौन अर्चना के साथ फेक बॉन्ड कर रहा है? देखो बॉन्ड वगैरह का तो यहाँ फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, तो इसमें मैं बोल नहीं सकता अब क्या है, कुछ पता नहीं होता, मन की बात होती है, कुछ पता नहीं होता किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ सब अलग अलग कंटेस्टेंट है। आप कंटेस्टेंट बन के गए हो तो मौका देखोगे कि कब अगर आपको पास, मतलब आपको लग रहा है कि आप नॉमिनेट होगे, तो ऑफकोर्स एक दूसरे को नॉमिनेट जरूर करोगे, तो ये तब तो दोस्ती नहीं दिखेगी, तो कुछ नहीं है वो, ऑफकोर्स सही जायज भी है, वहां तो आप दोस्त भी हो और लड़ाई भी होगी, वहां दोनों चीज होगी, तो सब है वहां, क्योंकि वहां आप अकेले हो, आपको सबसे बना के रखनी है, और नहीं भी चाहे तो आप सही के साथ सही रहोगे, गलत के साथ गलत होना ही पड़ेगा। अर्चना और सौंदर्य का काफी क्लोजली बॉन्ड देखा गया। सौंदर्य अर्चना को खाना खिलाती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, लेकिन जी कई बार इनकी लड़ाइयां भी हो जाती है। जी, लड़ाई होती है ना, लड़ाई की जायज भी है, तो लड़ाई का क्योंकि अभी बताओ, कल का जो ये रोटी का हुआ था क्या था, मतलब था ना कि मुद्दा क्या बनाया, लगा तो दिया इल्जाम, तो अभी अगर दोस्त होती तो ये ऐसा करती क्या, ऐसा करती नहीं किया ना उन्होंने, पर उन्होंने क्या, अर्चना पे और ऊपर से बोल रही थी कि ऐसे इन्होंने बोला, निमृत के साथ मिलके ये बोल रही है, तो आप क्या दिखा रहे हो, उनको गलत ठहरा रहे हो ना, आप उनको गलत ठहरा रहे हो, जो वो गलत नहीं है तो उनको गलत ठहरा दिया, तो कैसे दोस्त मान सकते हैं, यहाँ पे सब दोस्त, दोस्त भी है और नहीं भी है। शालीन टीना की बॉन्डिंग आपको कैसी लग रही है? कई बार उन्होंने कहा है कि उन्हें शालीन में इंटरेस्ट ही नहीं है, बट अब रिसेंटली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनको शालीन के लिए फीलिंग्स है। ये देखकर आपको कैसा लग रहा है? अरे जी, वो फेक चल रहा है, साफ साफ बोलूं तो 100%, 110% बोल सकता हूँ कि वो फेक चल रहा है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा वो कैमरे के आगे करती है, जब भी देखो तो कैमरा रहता है तो तभी वो हक करती है, और उनकी बातों से अलग ही दिख जाता है, वो तो हर इंसान को दिखता है, जिसको परखने की आदत होती है ना, जो परख सकता है तो वो परख लेगा चाहे कुछ भी हो, तो उन्होंने सबने परख लिया भैया कि ये फेक है, तो वो बोल सकते हैं, उनको 110% श्योर है कि वो फेक चल रहा है। दूसरी तरफ गौतम और सौंदर्य का भी एक रिश्ता देखा गया था जहां पर उन्होंने खुलकर एक्सेप्ट कर लिया था कि उन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, बट अब गौतम घर से बेघर हो गए हैं और सौंदर्य है। उन पर भी कई बार इल्जाम लगाए गए कि ये शालीन सब जानबूझकर क्लोज हो रही है, और जब से गौतम गए हैं उनका ध्यान ही हट गया है और वो शालीन की तरफ आकर्षक हो गई है। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा, मतलब गौतम और सौंदर्या का ऐसा मुझे बोल नहीं सकता कि उनका सही चल रहा है नहीं चल रहा, पर जो भी चल रहा था शालीन और टीना की तरह तो नहीं कर रहे हो कि आप बोल रहे कर रहे क्या और बोल रहे कुछ और हो। आप या तो भैया एक्सेप्ट कर लो, फिर तो जनता पे छोड़ दो, वो सही देखेगी कि हाँ तुम्हें रियल मानेगी या नहीं मानेगी, आप ये मत करो ना, इधर उधर मत करो कि इधर भी ऐसे मत करो ना। जब गौतम का इविक्शन हुआ था उस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि अर्चना के बारे में आप कुछ शब्द कह सकते हैं, तो तब उन्होंने कहा था कि अर्चना ही एक वो ऐसी सदस्य है घर में जो सबसे ज्यादा रियल है, और उन्होंने खूब जी तारीफ की थी जी, गौतम ने तो अर्चना। वो सही बोल रहे थे
बिल्कुल अर्चना रियल है, क्योंकि रियलिटी दिखती है, उसको दिखानी नहीं पड़ती, वो दिख जाती है। अंकित और प्रियंका की बॉन्डिंग आपको कैसी लग रही है? जिस तरीके से वो शो में है, उनके मोमेंट्स, उनकी लड़ाई झगड़े, उनके अनबन, पर फिर उनका सॉल्व भी हो जाता है, वो सब देखकर आपको कैसा लगा? ऑफ कोर्स वो पहले सीरियल भी करते थे, तो उनका पहले से ही बॉन्डिंग साथ की है उनका, बट उनकी बॉन्डिंग ठीक है दोनों की तो आपस में। अब वो तो जनता भी पसंद करती है उन्हें। अंकित को भी जैसे अंकित बोलता है कुछ तो उसको भी मतलब बोलने नहीं देती है, देखा होगा आपने प्रियंका को कि वो बोलने नहीं देती है चीज, वो सलमान सर ने भी बोला था, तो वो चीज पे रोका टोकी होती है, तो वो सही नहीं लगता मुझे। अर्चना ने एक बार ये मुद्दा उठाया था इस चीज को लेकर कि अब्दू जब कैप्टन बने थे उस दौरान बहुत बड़ी घमासान लड़ाई हो गई थी, क्योंकि अर्चना मानने को तैयार ही नहीं थी अब्दू की बातों को। तब अब अर्चना ने ये बात उठाई थी कि अब्दू कब तक मेहमान बन के रहेंगे, वो भी तो इस घर के सदस्य है, उन्हें इतना क्यों फेवर किया जा रहा है ना। कंटेस्टेंट है ना, तो वो कंटेस्टेंट बन के गए, तो उनको भी ट्रीट सब बाकियों की तरह करो ना। आप क्यों बिग बॉस उन्हें सजा नहीं देते या पनिश नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? वो भी तो एक कंटेस्टेंट है, तो नहीं बोला जाता ना। अर्चना कैप्टन बनी थी, अब्दू ने भी तो परेशान किया था उन्हें, खाली वो मेहमान बन के आए हो, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? जब आपको उनको सबको दिखता है कि वो अब्दू को कुछ बोल दिया या अब्दू से ट्रीट ऐसे कर रहे हैं, तो आप अब्दू को क्यों नहीं बोला कि भैया आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? आप तो क्यूट हो, यहाँ पे कंटेस्टेंट नहीं हो, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। ये सब ये बोलते रहते हैं अब्दू अब्दू से मत करो, अब्दू क्यूट है, अब्दू। भैया क्यूट से मतलब नहीं है। यहाँ जब कंटेस्टेंट बन के आए तो आप एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझ के ही बोलोगे कि हाँ ये आपका विरोधी है, इससे ट्रीट ऐसे ही करना है। बाकी सब नहीं कर रहे, क्योंकि सबको ये दिख रहा है कि भैया ये अब्दू तो फेमस है, अब्दू तो भैया वो है, स्टार है, इससे फुटेज मिलेगी तो अच्छा रहेगा हमारा। तो सब चीज का मन ये है, सब चीज यही सोच के वहां पर उससे ट्रीट कर रहे हैं। अब्दू को कोई कंटेस्टेंट समझेगा नहीं, और अब्दू हाथ में ट्रॉफी लेके ये तो गलत हो जाएगा। वो कहते नहीं है, सब बोलते भी है एड़ा बन के पेड़ा। तो ऐसा हो जाएगा। तो भैया ध्यान देना चाहिए सब चीज का। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब अर्चना का वो धाकड़ रूप अभी भी आना बाकी है, या वो अपने पत्ते खोल चुकी है? क्यों चलसी जी, वो धाकड़ ऐसा नहीं कि रूप कुछ कर रहे, वो जो भी बात बोल रही है सही बोल रही है, मुद्दे उठा रही है, कौन सा उनका मुद्दा वो गलत हो रहा है? सारे तो मुद्दे वो सही बोल रही है। और आपको एक तो बड़ी बात है, एंटरटेन कर रही है, और आज इतनी पब्लिक उन्हें पसंद कर रही है। अगर आपको अर्चना को एक मैसेज देना होगा और उनके फैंस को भी एक मैसेज देना होगा, तो वो क्या मैसेज होगा? मैं बहन को बोलना चाहूंगा कि जैसा खेल रही है बढ़िया खेल रही है। और कोई भी मतलब आपको ये नहीं देखना कि कोई दोस्त है या ना हो, समझना नहीं है, चाहे दोस्त हो ना हो, तो जैसे खेल रही है बढ़िया खेलो। और जनता से मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, और किसी की बातों पे मत आओ। आप प्लीज सब चीज देखो, क्योंकि आपको देखो, आपके लिए इतना एंटरटेन कर रही है आपको, और इतना कंटेंट दे रही है, आपका फर्ज भी है उनको सपोर्ट करने का, उनको वोट करने का। तो ज्यादा से ज्यादा वोट भी चाहिए, तो आप सब जगह वोट भी कर सकते हो अर्चना के लिए। मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू सो मच, दिल से सबको थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच गुलशन गौतम जी। वी होप कि अर्चना गौतम इसी तरह गेम में बरकरार रहे और इसी तरह से एंटरटेन करते रहे हम सभी को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस लवली कॉन्वर्सेशन विद मी। थैंक यू। सेम हियर, थैंक यू। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.